हमारे स्टूडियो में फिर से एक बार हमारे ख़ास मेहमान मयंकर यादव, जो कि श्रावस्ती ज़िले से बिलोंग करते हैं, वहीं के रहने वाले हैं, और उनसे पूछते हैं योगी सरकार के बारे में क्या है, क्या बात है, जातवाद बढ़ा रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं या नहीं, विकास के बारे में कार्य कर रहे हैं या नहीं। सीधे हम उन्हीं से पूछते हैं ना। मयंकर जी, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं मयंकर जी कि योगी सरकार जो जात पक्ष के बारे में सबसे ज़्यादा लोगों को भड़का रहे हैं, वो जात का मुद्दा रख देते हैं। चाहे जहाँ भी योगी जी जहाँ कहीं जाते हैं सीधे जात का मुद्दा रख देते हैं। इसके बारे में आपसे हम पूछना चाहते हैं, योगी जी जो जात का मुद्दा रखते हैं, एक दूसरे को आपस में लड़ाते हैं, क्योंकि भारत में रहते हैं, हमारे यहाँ भारत के लोग सारे नागरिक एक समान हैं, तो जात पक्ष के बारे में तो वोट मांगना नहीं चाहिए। तो यही पूछना चाहते हैं, योगी जी ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं? तो बीजेपी का जन्म ही जात धर्म पे हुई है जी, उसकी नींव ही जात धर्म पे पड़ी है। बीजेपी हमेशा जात धर्म की नहीं, मतलब जात की नहीं धर्म की राजनीति की है। वो आज सत्ता के शीर्ष पे है, आज भी वो धर्म की राजनीति करती है। हिंदू को मुसलमान से, ये मंदिर मस्जिद के आगे बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं है। ना वो महंगाई पे बात कर रही है, ना बेरोजगारी पे बात कर रही है, और ना ही भ्रष्टाचार पे रही है। जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है, जो प्रश्न पूछता है, जो सवाल करता है, तो गिरफ्त में लेते हैं, क्योंकि दबाना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, या फिर लेंगे जो पार्टियां इनसे ठीक है, उनके खिलाफ ये सीबीआई डाल दे रहे हैं। और जो इनका वाह कर रहा है, जो इनका माला जप रहा है, उनके खिलाफ कुछ नहीं। बीजेपी के कोई नेता, कोई कार्यकर्ता 10 सालों में कोई सीबीआई ईडी नहीं हुई। विपक्ष के नेताओं के फर्जी मुकदमे लगाकर फर्जी परेशान किया जा रहा है, और फर्जी इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और हिंदू मुसलमान करके आपस में सबको लड़ाया जा रहा है, सबको उकसाया जा रहा है। मयंकर जी, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि मयंकर जी, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो बताते हैं कि हमारी सरकार तो विकास तो काफ़ी अच्छा कर रही है। वो जहाँ कहीं जाते हैं अपनी सरकार के विकास के बारे में बताते हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छा विकास कर रही है। तो मयंकर जी, तो विकास बीजेपी वाले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? विकास के नाम पर ये विनाश कर रहे हैं जी। ये अंधकार, जो विकास के नाम पर विनाश करे, ज़बरदस्ती अंधकार को प्रकाश कहवा रहे हैं। विकास के नाम पर ये बिल्कुल शून्य है। विकास के नाम पर ये कहीं नहीं टिकेंगे। तो दूसरे के कामों को अपना काम बता रहे हैं, दूसरे का फीता काटते काटते दिल्ली सरकार और लखनऊ सरकार और इतने सालों से चल रही हैं, ठीक है। और विकास के नाम पर कहीं ना एक स्टेडियम अच्छा कहीं बनवा रहे हैं, ना कॉलेज बनवा रहे हैं। बस हाँ, मंदिर मस्जिद का एक दूसरे के करके एक दूसरे के नफरत जहर खाई खोद रहे हैं, भाई को आपस में बांट रहे हैं। तो सीधा कहने का मुद्दा है कि योगी सरकार सिर्फ नाम बदलने का कार्य कर रही है। वो नाम बदलते, इलाहाबाद का नाम जैसे प्रयागराज रख दिया, जैसे सुल्तानपुर का नाम चेंज हुआ था। मुझे शायद उसके बारे में अभी पता नहीं है मयंकर जी। तो ये और एक आपसे सवाल मैं करना चाहता हूँ कि यहाँ बीजेपी वाले भ्रष्टाचार और जातवाद के पक्ष में वोट मांग रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं, और जनता भी है कि 5 किलो राशन दो, वोट लो। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? बीजेपी हमेशा जात की राजनीति करती है, और बीजेपी से बड़ा जातिवादी कोई और पार्टी नहीं है। कहीं भी भर्ती उठा कर देख लो, कहीं भी पोस्ट देख लो, कहीं कुछ भी होता, कार्रवाई जात देख के करती है, बुलडोजर जात देख के चलाती है, धर्म देख कर चलाती है। और 5 किलो गल्ला पे सबको बर्बाद कर दिया। हम लोग का अभी स्कॉलर देखिए कॉलेज में नहीं आया जी, और 5 किलो राशन देती है, किराया बढ़ा देती है, किताब पे जीएसटी, कापी किताब सब पे जीएसटी, और जहाँ देखो तहाँ भ्रष्टाचार, महंगाई में लबालब है, और गरीब होता जा रहा है, किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है, ठीक है। ये तो मैं बात कहना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार में जो बड़े लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं, गरीब लोग नीचे और आते जाते रहे। यही कारण है कि जो है बीजेपी की सरकार हमेशा बनती रहती है, और झूठ बोलना जानती है ना, और समय के साथ वोट मांगना जानती है। ये बताइए मयंकर जी कि समाजवादी जो है वो जात पक्ष के बारे में तो बात करती नहीं, वो सीधे सही ढंग से अच्छे से चुनाव लड़ती है। यही मकसद होता है कि वो हार जाती है। सच्चाई के बल पे लड़ना, एक दिन ना एक दिन तो कामयाबी मिलती है ना।
झूठ के सत्ताधीशों को सत्ता मिल गई है तो सत्ता से बाहर भी वो झूठ बोलते हैं और सत्ता में आ जाते हैं तब भी झूठ बोलते हैं। ये बड़े मंचों से झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े नेता इनके झूठ बोलते हैं कि किसान बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करते, ना ही तो किसान से सच्चाई कहने की हिम्मत रखते हैं और ना ही जवान युवा से। ये 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे प्रति साल में, ठीक है। 10 सालों में 20 करोड़ नौकरियां मिलना चाहिए और मुझे लगता है कि ये 20 करोड़ जो रोजगार पाए थे उनको बेरोजगार कर रहे हैं। पहले लोग प्राइवेट करते करते सरकारी हो जाते, तब सरकारी करते करते प्राइवेट हो जाते हैं। लोग पढ़े लिखे एजुकेट हैं और फिर भी घरे बैठे 5 किलो गल्ला पे सबको भरमा रही है 500 रुपया देकर सबको भरमा रही है, ठीक है। किराया महंगा करके हम लोगों को मैंकर जी एक सेकंड मैंकर जी, ये जब 2022 का चुनाव हुआ था उसमें ये हुआ था, मोदी ने वादा किया था कि अगर हम चुनाव जीत गए तो हर एक युवा को रोज़गार मिलेगा, हर एक युवा शिक्षित हो जाएगा। तो वो तो बता रहे हैं अपने बारे में, काफ़ी ज़्यादा बता रहे हैं कि रोज़गार मिल रहा है। रोज़गार मिला है कि नहीं? हाँ, जब बहस एक तरफा होगी तो कुछ भी सच सिद्ध किया जा सकता है। और ये विपक्ष जब बहस करने के लिए तैयार होता है तो सदन नहीं चलने दे रहे हैं, सदन को बंद करा दे रहे हैं। अगर कोई इनसे सवाल करता है अडानी अंबानी को तो ये उनको बंद करवा दे, उनका सदस्यता चली जाए, उनको जेल में डाल दिया, उनको आयोग घोषित करवा दिया जा रहा है। और रोजगार के नाम पर तो बिल्कुल ध्वस्त किए हैं सबको, किसी को रोजगार नहीं दे रहे हैं, सबको चल परेशान सबको उलझा के रुकसा के रखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैंकर जी, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा।